हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी 2025 और आज का एनालिसिस करते हैं बेगा का। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो जैसे कि मैंने बोला है एक्सपायरी वाले दिन बेगा का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस पर एक्सपायरी वाले दिन बेगा का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो अभी हम उसी को देख लेते हैं कि क्या एक्सपायरी वाले दिन क्या रहा है इसमें। ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया है ये निफ्टी का है। तो निफ्टी का आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेगा का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो ये जो है कि ज़्यादा वैल्यू ऊपर नीचे होती नहीं है वेगा की। ठीक है। वो क्योंकि वो वेगा डिके होता है, जैसे थीटा डिके होता है वैसे ही वेगा भी डिके होता है। लेकिन आज मार्केट डाउन रहा, निफ्टी डाउन रहा। ठीक है। निफ्टी डाउन गया तो समथिंग ज़्यादा डाउन तो नहीं गया कल से, लेकिन फिर भी डाउन था निफ्टी। ठीक है। निफ्टी ठीक ठाक डाउन था समथिंग। हाँ, 1% गिरा है निफ्टी। तो निफ्टी ठीक ठाक डाउन गया है, लेकिन अब इस डाउन को हम कैसे और पहचान सकते हैं इसमें वेगा की हेल्प से। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको ये देखना है इधर, ये जो वेगा है पुट का वेगा है और कॉल का वेगा। तो इधर देखिए आप, जो डिके है वो डिके हो रहा है कॉल के वेगा में। ठीक है। तो यानी कि कॉल के वेगा में डिके हो रहा है। तो अगर आपको इधर वेगा में इधर तो आपको कोई दिखेगा नहीं कुछ भी। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो डिके हो रहा है वेगा। तो इधर आपको देखना है कि कॉल का वेगा ज़्यादा डिके हो रहा है या पुट का वेगा डिके हो रहा है। तो इधर आप देखिए कॉल का वेगा डिका हो रहा है, यानी कॉल में सेलिंग हो रही थी। तो इस तरह आप ये अगर निफ्टी में ट्रेड बनाना ही है आपको, तो आप क्या बना सकते हो। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो पुट पुट में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखोगे। और आप ऑप्शन सेलर हो, राइटर हो, तो आप कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखोगे। यहाँ पर क्लियरिटी दिख रहा है कि कॉल में जो है कि कॉल में राइटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह आप वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कि मुझे जो सेल अगर सेल करना है, ऑप्शन राइट करना है निफ्टी में, तो मैं कॉल राइट ही करूँगा। और जो ऑप्शन बायर हैं अगर वो बाइंग करेंगे तो बाइंग और पुट बाइंग की तरफ देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको सुबह यहाँ पे बताया था, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सुबह भी मैंने वीडियो डाला था, वो भी आप जाके देखना। तो बैंक निफ्टी में समथिंग हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाया था इधर, और हमने टारगेट रखा था कहाँ तक का, सॉरी देख लेते हैं, शायद वो चेंज हो गया। हमने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया था, शायद यहाँ बनाया था या इधर बनाया था, पता नहीं, मैं भूल गया सुबह का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड बनाया था और मैंने बोला था 1:3 का। यहाँ पे कहीं एस एल था शायद ऊपर, और इधर कहीं एंट्री थी, हमारा छोटा सा एस एल था। और इधर तक का शायद हमने टारगेट रखा था कि कम से कम यहाँ तक खींचेंगे बैंक निफ्टी को। ये तो निफ्टी है, सॉरी, बैंक निफ्टी। हाँ, ये है। ठीक है। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल में। ठीक है। ये तीसरी कैंडल आई थी यहाँ पे। और इस यहाँ पे हमने ऐसे रखा था, यहाँ पे वेगा में चेंज आया था। यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। देख लेते हैं कब चेंज आया था। यहाँ पे कहीं चेंज आया था। ठीक है। ये इधर 9:19, 9:20 पे, 21, 9:20, 21। तो बैंक निफ्टी में इधर वेगा में देख लेते हैं। ये यहाँ पे आया था, देखिए। एक तो यहीं पे आया था सुबह 9:19 पे। आप जितनी जल्दी पकड़ लो इसको तो उतना ठीक है। ये ये जो वैल्यू है पहले 16-17। ठीक है। 17 से ये 16 ज़्यादा नहीं घटी। ठीक है। 16 से ये जो वैल्यू है ये -6 हुई। ठीक है। 16 से -6, और -6 से -9। जब ये 9:21 की वैल्यू -9 थी, ये 9 नहीं थी, ये वैल्यू पॉजिटिव तक पहुंच रही थी। लेकिन कैंडल क्लोज होते होते
आपकी ये माइनस में आ गई थी। तो यहाँ पे भी ट्रेड बनता है। आप अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, जैसे कि मैंने बोला है लगातार 3 बार होना चाहिए, तो लेकिन 3 बार में भी जब आप इसको लाइव देखोगे ना, इसको लाइव देखोगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी इसमें। जब ये वैल्यू 9:21 की जब यहाँ पे अपडेट हो रही थी, तब ये वैल्यू कैंडल क्लोज होते होते -9 हो गई थी। ट्रेड तो यहाँ पे भी बन रहा था 9:21 का। ठीक है, तो अगर जितनी जल्दी ट्रेड बना सकते हो तो उतना छोटा एसएल रहेगा आपका, और जितना एसएल छोटा रहेगा उतना ट्रेड करने में मजा आएगा आपको, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बड़ा लॉस आपको जाएगा नहीं। ट्रेड तो हमारा 9:21 पे ही बनता था, लेकिन हमने फिर भी मैंने देखा कि चलो जो भी 3 बार चेंज होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो अभी तो ये डेटा बन चुका है, मार्केट ख़त्म हो चुका है, तो उस हिसाब से ये तो दिखा रहा है। लेकिन लाइव मार्केट जब चलता है तो जब ये डेटा बनता है, यहाँ पे जो लाइव वैल्यू आती है, जो यहाँ पे आती है, वही वैल्यू इधर रिकॉर्ड होके ऊपर जाती है। तब तक ये तीसरी बार में ये जो वैल्यू थी सुबह जब मैं देख रहा था, तो मैंने शायद यहाँ पे 9:23 या 24 पे शायद वीडियो स्टार्ट किया था। तब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पाया था वीडियो बनाना। तो मैं यहाँ पे देख रहा था तो चेंज यहीं पे आ गया था, 9:20 पे ही ट्रेड बन रहा था हमारा। ठीक है, तो 9:20 के हिसाब से हमारा एसएल काफ़ी छोटा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी चेंज आया, 9 से ये वैल्यू 8 हुई, फिर 24 हुई, तो 9:23 पे आप ट्रेड बनाओगे तो आपकी 2-3 मिनट निकल गए यहाँ पे। तो फिर आपका एसएल बड़ा बनता है, जैसे कि यहाँ पे बना। ठीक है, जैसा कि एसएल यहाँ पे बना। अगर ये कैंडल हमारे इसी कैंडल में ट्रेड आ गया था, ये वाली में 9:20 वाली में, 9:21 वाली में। ठीक है, इधर ट्रेड आ गया था आपका, तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा था, तब यहाँ पे ट्रेड बन रहा था तो आप यहीं पे बना सकते थे ट्रेड। लेकिन कई लोग होते हैं कि नहीं, मैं तो लो टूटने के बाद ट्रेड बनाऊंगा, तो फिर वो फिर यहाँ पे वेट करके तो फिर उनका एसएल बड़ा हो जाता है। तो वही है, एसएल बड़ा रखोगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड भी आपको बड़ा, रिस्क रिवॉर्ड फिर आपको छोटा रखना पड़ेगा, रिवॉर्ड आपको छोटा रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा था, इधर हमारा चेंज आया था 9:19 पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो इधर एसएल लेके इधर कैंडल में आपका ट्रेड बन रहा था। जैसे इस कैंडल का अगर लो तोड़ा है, उसने नीचे जा रहा है, आप करंट वैल्यू देख लो, लाइव अपडेट क्या हो रही है, वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहीं पे एक छोटा सा एसएल लेके आप इधर एंट्री बनती। लेकिन अब जो कि आप, जैसे कि मैंने बताया, ऊपर जाके 3 बार जो चेंज आया तो वहाँ पे और आपका बड़ा एसएल हो गया फिर। ठीक है, तो उस बड़े एसएल के हिसाब से भी चलो कोई नहीं, मैंने फिर भी यहाँ पे सुबह, आप सुबह वाले वीडियो में यहीं पे ट्रेड बनाया था कि यहाँ पे ट्रेड बनता है, और हमने टारगेट समथिंग यहाँ तक का रखा था, वहाँ तक नहीं आया, थोड़ा सा रह गया। लेकिन फिर भी आपको 1:2 तो आराम से और ज़्यादा ही मिला, 1:3 नहीं। तो वो मेरे प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं कहाँ तक ले जाऊँगा, आप कहाँ तक ले जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता था आपको 1:1, तो मैंने ये देखा है 1:1 में स्टूल की एक्यूरेसी तो 80% है समथिंग। 1:1 तो आपको तुरंत ही मिल जाता है, जब भी चेंज आता है या तो आपका तुरंत ही एसएल हो जाएगा, या तो क्योंकि 1:1 में आपका जहाँ भी छोटा सा एसएल बन रहा है ना, तो वहाँ पे मैं 1:1 फिर उसमें रखता नहीं। छोटे एसएल में मैं बड़ा टारगेट, अगर यहाँ पे जल्दी से आप ये देखो, अगर यहाँ पे आप जल्दी से ट्रेड बना लेते, यहीं पे इस कैंडल में आपका ट्रेड बनता। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनता, क्योंकि ये टूल जब लाइव चल रहा होता है तो आपको स्कैल्पिंग टाइप का आप करते हो, तो आपको जल्दी ट्रेड बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो इतना छोटा सा एसएल लेके यहाँ पे भी आप देखो, कम से कम ये भी 1:4 बैठेगा कम से कम यहाँ पे भी, और नीचे जाओगे तो फिर जहाँ तक होल्ड करते हो, तो यहाँ तक तो आराम से मार्केट दिखाई दे रहा था कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिछला सपोर्ट था, तो वहाँ पे सपोर्ट से फिर वो थोड़ा ऊपर गया, यानी कि यहाँ तक गया, ये जो कल का जो सपोर्ट बन रहा था वहाँ तक, फिर वहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह इसने ऊपर से आके फिर इसने वापस रिकवरी की है, लेकिन आज का जो हाई था वो नहीं तोड़ा। तो इस तरह आपको देगा, देख के आप ट्रेड बना सकते हो इसमें। ठीक है, बाकी मैंने और भी चीज़ें आपको बता रखी हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना ही है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा अच्छे से, तो मैं उसको बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।